बेटा क्या तेरी ससुराल वालों ने तुझे मार पीट कर घर से भगाया? नहीं पापा, मैं चुपके से निकल आया। आपसे तभी कहा था कि मुझे शादी अपनी पसंद की करनी है, तब आप भी नहीं बोले कुछ। बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मी के डर से नहीं बोला, तुमको तो पता है कि बात बात पे वो चप्पल निकाल कर मारने लगती ना, तो मुझे पड़ा पापा। आपको पता है वो लोग मुझे चौराहे पर अकेले चाउमीन तक खाने नहीं जाने देते थे। जो खाना है घर पर खाओ, वो भी मैं ही बनाऊं। तुम्हारे ससुराल वाले इतने घटिया थे। हाँ पापा, वहाँ तो हर वक्त कपड़े लपेटे रहो, जरा सा सर से गमछा हटा तो बवाल शुरू। को कितनी बार कहा कि अलग रहो चलकर, पर वो अपने बाप माँ को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं। बहू से यह उम्मीद नहीं थी। अरे जीवन तुम्हारे साथ काटना था उसे, पति थे तुम, इसीलिए तो ससुराल छोड़कर आप लोगों के पास अपने मायके आ गया। बस पापा आप लोग जल्दी से मेरी ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा लिखवाए, लोग केस दर्ज करवाए। वो लोग बेवकूफ टाइप के हैं, दहेज प्रथा से डरकर अच्छा खासा रुपया दे देंगे। अरे बहू जी आप, और यहाँ चलिए अंदर चलिए बहू जी। मेरे ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवा कर खुश तो बहुत हो गया आप। देखिए बहू जी, हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ये सब हो, पर आप लोगों ने मेरे मासूम बेटे मुन्नू के साथ बहुत जुल्म किए। अभी भी मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप मेरे बेटे को घर ले जाए, खुशी खुशी रहिए। मैं मुन्नू की मम्मी से कहकर मुकदमा वापस करवा लूंगा। क्या कहा? आपका बेटा बहुत मासूम है। आप लोगों को अपने बेटे की सारी खुराफातें पता हैं, उसके बावजूद आप उसी का पक्ष ले रहे। नहीं बहू जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब आपका बेटा मासूम है और मैं स्वास्थ्य विभाग की बाबू जिसकी इतनी इज्जत है, वो आपकी नजरों में शैतान है। चलिए मैं शैतान हूँ, पर मेरे बूढ़े बाप माँ की क्या गलती थी, मेरे भाई की क्या गलती थी? वो तो अपनी ससुराल में ही था। आपने सबको दहेज के झूठे मुकदमे में फंसवा दिया। कुछ भी हो बहू जी, पर आपको मेरे मुन्नू को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मेरी जगह आपकी पत्नी होती और आप ऐसी गलती किए होते तो वो भी आपको मारती। कैसे बताऊं, मैंने तो जवानी भर मुन्नू की मम्मी की लाठियां ही खाई है। क्या कहा आपने? देखिए, हमने अपने मुन्नू को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसे कभी तेज आवाज में डांटा तक नहीं। अगर आप लोगों ने उसे गलती करने पर डांटा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपके बेटे से जब से मेरी शादी हुई है, जीना हराम हो गया है। क्या आपको पता है वो दिन रात सोशल साइट पे लगा रहता है। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई नहीं है। अच्छा, बिना गमछे या मौफले के खाली बनियान पहन कर रील बनाता रहता है। मैं स्वास्थ्य विभाग में बाबू, मेरी समाज में इज्जत है, उसकी उसे जरा सी भी परवाह नहीं। देखिए बहू जी, आप और आपके घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं, हम लोग मॉडर्न टाइप के हैं, और हमारे यहाँ मैं खुद मौफले या गमछा नहीं डालता, यही कहना चाह रहे हैं आप? दिख रहा है कि आपका बेटा आप पर ही गया है। मॉडर्न कपड़ों से नहीं, विचार और संस्कार से बनना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि लड़के पढ़े लिखे, हम औरतों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, पर साथ में ये भी समझे कि उनका भी परिवार है। मैं तो खुद चाह रही थी कि मेरा पति मुन्नू घर की चहारदीवारी में कैद न रहे, वो भी अपने सपने पूरे करे, पर शादी के 6 महीने में ही उसके लक्षण दिख गए। आपको पता है, आपके बेटे को जब से ब्याह के ले गई हूँ, तब से दूध वाली, अखबार वाली, यहाँ तक कि कूड़े उठाने वाली तक देर से आने लगी है। तो उसमें मेरे मुन्नू का क्या दोष है? दोष यह है कि आपके मॉडर्न बेटे साहब सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, तो उसकी चाहने वालियाँ उसी टाइम से आती है। महाराज से नैन मटक्का जो करना होता है। और मैं अगर उनकी चाहने वालियों को काम से हटाना भी चाहती तो नहीं हटा सकती, क्योंकि सबकी सब छठी हुई गुंडिया है। आपके बेटे को शाम को घूमने का शौक था, मैंने कभी मना नहीं किया, पर एक दिन मैं भी साथ में गई तो वहाँ क्या देखती हूँ कि सब्जी वाली, चाट वाली उन सब के साथ रील बनाई जा रही है।
चाउमीन वाली तो मेरे सामने गले लग गई। जी तो चाहा कि वही पटक कर मारूं, पर मैं स्वास्थ्य विभाग में बाबू है आप। बस यही सोचकर चुप रह गई। बहू जी, अब तक आपने जो भी बातें बताई, मुझे तो उसमें ऐसी कोई गलती नहीं दिखी कि आप मेरे बेटे पर हाथ उठाए। इतना सब सुनने के बाद भी आपको आपका मुन्नू शरीफ लग रहा। अगर यही सब आपके दामाद ने किया होता तो दामाद होता क्या? आप तो जिस दिन अपने दामाद को ब्याह के लाए थे, सर पे गमछा न डालने की वजह से उसी दिन अपने दामाद को घर से निकाल दिया था। इस बात पर मैंने सोचा कि आप लोग बहुत शरीफ और संस्कारी हैं। यही संस्कार अपने बेटे को भी दिए होंगे। बहू जी, शरीफ और संस्कारी हम लोग आज भी हैं। घंटा संस्कारी है। Oh my God. कितने शरीफ और संस्कारी है, सब आपके बेटे ने दिखा दिया। पर मेरे मुन्नू को कूटना नहीं चाहिए था। उसने जो हरकत की है, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, वरना बंदूक खरीद कर गोली मार देती। आपके मुन्नू ने मेरे बूढ़े बाप माँ को बाथरूम में बंद करके दूध वाली और पेपर वाली के साथ दिन भर अपना बर्थडे मनवाया। Oh no. मैंने खुद उसे रंगे हाथ पकड़ा और जब मैंने उसे डांटा तो उन दूध और पेपर वालियों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तब आपके बिगड़े बेटे को जी भर के कूटा। तो फिर आप अब यहाँ क्या लेने आई हैं? आपका बेटा मेरे घर की सारी जेवर और कैश उठा लाया है। तो जेवर लेने आई हैं? नहीं, कतई नहीं। उन जेवरों में एक सोने की चैन है जो मेरे नाना जी ने मेरे पापा को शादी के वक्त मुंह दिखाई में दी थी, वही लेने आई हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मुन्नू को एक आखिरी मौका और देकर देखूं। ये तो आपने मेरे मन की बात छीन ली। बहू जी, घर के अंदर चलिए, आपका मुन्नू अंदर ही है। मुन्नू तो मुझसे भी बड़ा झूठा निकला। हे भगवान, बिगड़ी बात बन जाए, मेरे मुन्नू का घर फिर से बस जाए। यहाँ क्या लेने आई हो? घूर क्या रही हो? घूर नहीं रही हूँ, तुम्हारा पहनावा देखकर सोच रही हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने शादी की थी। यहाँ नंगे पुंगे घूमकर तो तूने बहुत सारी लड़कियों को फंसा रखा होगा। देखिए, ये मेरा मायका है। Oh no. मैं जो चाहे करूँ, आप कुछ नहीं बोल सकती, और अब तो आप मुझे कभी भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ? निकल जाओ मेरे घर से। जो बात करनी है कोर्ट में करना। जा रही हो या शोर मचाकर सबको बुलाऊं? उस दिन की पिटाई याद है ना? सब कुछ याद है। फिर भी मुंह उठाकर चली आई। तुम जो जेवर चुरा के लाए हो उसमें से मेरे बाप की चैन भी है, वो दे दो, मैं चली जाऊं। कौन सी जेवर? कैसी जेवर? साले चुट्टे, Oh तू no. जेवर और कैश चुरा के नहीं लाया। क्या सबूत है कि जेवर में ही लाया? Oh no. दहेज के मुकदमे के नाम से बहू जी डर गई है, तभी तो मुन्नू को माफ कर रही। बहू जी शरीफ हैं, तभी तो कोर्ट कचहरी से घबरा गई, वरना मेरी वाली तो मैंने बस इतना कहा था कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही तो मुन्नू की मम्मी ने रात भर मुझे चप्पलों से पीटा था। कमीने चुप्पे, अगर आवाज आई तो फिर मारूंगी। मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। तेरा बाप बाहर खड़ा पहरा दे रहा,
साले चैन चोर, मेरा चैन तो तूने छीना ही, मेरे बाप की भी चैन तूने चुरा ली, कमीने चुट्टे। ये सब मैं कोर्ट में बताऊंगा। तू कोर्ट में कितनी बार बताएगा कि तेरे साथ घरेलू हिंसा हुई? साले अभी तक तूने झूठा मुकदमा लिखवाया था, अब हुआ सच्चा मुकदमा। साले तुम आदमियों ने दहेज प्रथा को खेल समझ लिया है। जब चाहा मुझ जैसी शरीफ औरतों पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया, मेरे पूरे खानदान और रिश्तेदारों को भी तूने फंसा दिया। मैं सब कोर्ट में बताऊंगा। कोर्ट में बताएगा? साले चुट्टे, अब तू जब भी और जहां भी मिलेगा तेरी इसी तरह कुटाई करूंगी, और तुझे 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, मेरी बाप की चैन वापस कर दे। रही बात मुकदमे की, तो मुकदमा तो मैं लड़ ही लूंगी, स्वास्थ्य विभाग में बाबू जो हूँ, पर तुझे तलाक नहीं दूंगी कमीने। साले चुट्टे। लग रहा सब ठीक हो गया। अरे बहू जी, मुन्नू कहाँ है? बुढ़े मुन्ना अपनी बुढ़िया बीवी मुन्नी के साथ अपने बेटे मुन्नू को लेकर फिर थाने जाना, एक और मुकदमा लिखवाना मेरे ऊपर। बोल देना तेरे चुट्टे बेटे को घर में घुसकर मारा है। ये स्वास्थ्य विभाग की बाबू फिर आएगी कूटने।